हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। संडे आज का पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चीतास पहले नामीबिया से आए थे, अब साउथ अफ्रीका से आए हैं। इन्हें पहले भी थोड़ा डिस्कस करा है अपन ने, थोड़ा और जो है अभी और कुछ वापस उस चीज़ को भी रिवाइज करेंगे और वापस कुछ और डिटेल्स के अंदर भी उतरेंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है। ये देखो आईटीबीपी वाला अपन डिस्कस कर चुके हैं। आईटीबीपी के अंदर कितनी 9 न्यू बटालियंस रेज करने की बात हो रही है और उसके अलावा जो है काफ़ी सारा जो है मनी मॉडल विलेजेस को भी दिया जाएगा, है ना। मॉडल विलेजेस बनाए जाएंगे अलॉन्ग दी बॉर्डर, और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये क्रिकेट की न्यूज़ है। उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पे जो है 470 अपन ने प्लेन्स देखे थे, 470 प्लस 30, 470 तो खरीदे जाएंगे और 30 क्या लीज पे लिए जाएंगे, किससे, एयरबस से और बोइंग से, है ना। कौन लेगा, एयर इंडिया। ठीक है, तो वो ऐसी कुछ बात है। उसके अलावा क्या है, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको डिटेल में समझेंगे। ये कुछ इलेक्शंस की बात है। सबसे पहले पीडीएफ की लिंक, इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको यहाँ पर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। ये पीडीएफ की लिंक यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम सेव मैसेजेस के अंदर भी आप अब लोग सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा ये जो है पुरानी प्लेलिस्ट वगैरह है यहाँ पर। ये तो करंट अफेयर्स वगैरह की है। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर की भी मिल जाएगी, उसके अलावा एनवायरनमेंट की भी मिल जाएगी, उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, उसके अलावा जो है पॉलिटी की भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट क्वेरी वगैरह हो तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी भी जैसे इस लेक्चर के अंदर भी कोई क्वेश्चन वगैरह है, क्वेरी वगैरह है, फीडबैक कुछ भी है आपका, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। चलिए, 12 चीताज अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यहाँ पर देखो। इसके बारे में पहले अपन क्या पढ़ चुके हैं, पहले उसको वापस रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर आज की न्यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क के अंदर आए थे, वापस से अभी भी कूनो नेशनल पार्क में ही आए। पहले जो आए थे नामीबिया से आए थे, अभी जो आ रहे हैं वो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, है ना। और जो है उसके अलावा एक अग्रीमेंट और भी हुआ है। इस अग्रीमेंट को याद रखना है कि हर साल, ठीक है, अगले 10 सालों तक हर साल कम से कम 10 से 12 चीतास जो है आप भेजो। साउथ अफ्रीका के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कि आप लोग भेजो यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में, ताकि क्या हो कि यहाँ पर भी पॉपुलेशन ठीक हो जाए। तो वो इतने सारे चीता भेज रहे हैं, उनके पास कितने चीता है, उनके पास काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन में चीता है, क्योंकि चीता जो है ओवर दी वर्ल्ड जो IUCN है, इंडिया के अंदर तो एक्सटिंक्ट है, और और जो एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं, वो है ईरान। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलते। लेकिन बाकी जो IUCN की लिस्टिंग है, उस लिस्टिंग के अनुसार चीता जो है, चीता कहाँ पर आते हैं, चीता वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं। वल्नरेबल वैसे है, आते थ्रेटन्ड में ही है ना, आते थ्रेटन्ड में ही है, लेकिन फिर भी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो नहीं है, उससे तो कम ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर उसके अलावा क्या चीज़, और प्लस यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, अच्छी बात है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी। उसके अलावा क्या चीज़ है, एशियाटिक चीता, ये मैंने आपको बता दिया। एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिलता है। इंडिया के अंदर 1952 के अंदर ही जा चुका था, 1947 में वाइल्ड में, और 52 के अंदर ओवरऑल जा चुका था। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के अंदर अपने देखा था 1981 के अंदर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, और अभी 2018 के अंदर ही ये जो है नेशनल पार्क बना है। ठीक है, उसके अलावा काथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये पार्ट है। किसका पार्ट है, काथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का। मेन ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पर एक रिवर जाती है, कूनो रिवर, है ना, ये भी, इसको भी अभी अपन और देखेंगे, ये पहले नहीं देखा था। तो यहाँ पे एक रिवर जाती है कूनो रिवर, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना। चंबल वापस किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल जो है वो यमुना की, और यमुना वापस किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। काथियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको याद रखना है। उसके अलावा चंबल रिवर, ये मैंने आपको बता दिया, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी कूनो रिवर। और कूनो के पास पोटेंशियल, हाँ, कूनो के पास इतना पोटेंशियल है कि वो एक साथ टाइगर को, लेपर्ड को, एशियाटिक लायन को और चीता को, चारों बिग कैट्स को जो है होल्ड कर सकता है, हेल्ड कर सकता है। समझ में आया। उसके अलावा क्या चीज़ है, कूनो नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है। यहाँ पर इंडियन वुल्स भी मिलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कूनो में इंडियन वुल्स है कि नहीं। आप सोचोगे यार वुल तो ठंडे इलाकों में होते हैं, नहीं, यहाँ पर भी है, इंडियन वुल्स हैं, जैकल्स हैं, है ना, लेपर्ड्स हैं, उसके अलावा लंगूर हैं, ब्लू बुल है, उसके अलावा जो है चिंकारा हैं, और स्पॉटेड डियर हैं।
ठीक है, इन्हें याद रखना है। घड़ियाल की बात करें, यहाँ पर घड़ियाल से भी मिलते हैं। घड़ियाल के ऊपर पहले भी मल्टीपल बार क्वेश्चन आ चुका है। वो जो क्वेश्चन है वो भीतरकनिका और उसके ऊपर आए थे, ठीक है, कि यहाँ पर घड़ियाल मिलते कि नहीं मिलते, इधर घड़ियाल मिलते कि मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी घड़ियाल के ऊपर, ठीक है, तो याद रखना है। घड़ियाल भी है यहाँ पर, उसके अलावा इंडियन वुल्स भी हैं, वुल्स कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। इंडियन वुल्स भी हैं, जैकल्स हैं, लेपर्ड्स हैं, लंगूर हैं, ब्लू बुल है, चिंकारा है, स्पॉटेड डियर है। अगर बात करें कि भाई ये चीता के लिए ये बढ़िया जगह क्यों है, कंसिडरेशन के अंदर तो बहुत सारी अलग अलग जगह थी, ठीक है, जिसमें से एक राजस्थान की भी थी और भी हरियाणा वगैरह के और भी काफ़ी सारी जगह थी, लेकिन इसे सेलेक्ट करा गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जो है ओपन वुडलैंड, सवाना, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है। सवाना के बारे में अपन ने देखा था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अगर इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना हो तो एनवायरनमेंट के अंदर मैंने बायोम वाला जो लेक्चर डाला था उसको पूरा रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने एकदम डिटेल में एक एक चीज़ को समझाया है, ठीक है। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी सेंचुरीज़ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वगैरह, उन सबको एक बार देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे ये देखो पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी बात हो रही है ना। उसके अलावा कौन सी, पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क याद रखना। उसके अलावा संजय नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, देवगांव बामुरी रेंज है। उसके अलावा सतपुरा नेशनल पार्क है, सतपुरा के अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व है, बालघाट हिल फॉरेस्ट है, ठीक है, पहले बताया था, कंफ्यूज नहीं करना है, बालघाट यहाँ पर है, ठीक है, बालघाट हिल फॉरेस्ट है, पेंच नेशनल पार्क है ना, बस इंपॉर्टेंट यही है। सतपुरा हो गया, पेंच हो गया, बालघाट हो गया, कान्हा हो गया, है ना, और संजय नेशनल पार्क हो गया, पन्ना हो गया, है ना, और उसके अलावा कूनो हो गया, इनको याद रखना। कूनो, अच्छा, इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, वो इस मैप में नहीं दे रखा, पंचमरी, ठीक है, तो पंचमरी भी यहाँ पर है, ठीक है, वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले, ठीक है। उसके अलावा क्या है, देखो रिवर्स देख रहे थे तो एक बार बाकी रिवर्स भी देख ही लेते हैं कि यहाँ पर और कौन सी रिवर है, ठीक है। देखो एक तो ये नर्मदा जा ही रही है, सीधी सीधी यहाँ से जा रही है, और एक यहाँ पे नीचे तापी है, तो तापी और नर्मदा दोनों मध्य प्रदेश के अंदर क्रॉस हो रही है, ठीक है, इसे याद रखना है। उसके बाद गुजरात जाती है, गुजरात के बाद फिर जो है बाद में अरेबियन सी के अंदर उतर जाती है। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये इधर जो है ये यमुना है, और ये यमुना आगे जाके गंगा से मिलेगी, है ना, तो यहाँ पर इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको और ज़्यादा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। यमुना की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो चंबल रिवर है, चंबल के अलावा यहाँ पे बेटवा है, बेटवा के अलावा यहाँ पर देखो ये इधर जो है ये तो छोटी छोटी और भी हैं, बट चंबल और बेटवा यहाँ पे मेजर जो है प्रोमिनेंट चंबल और बेटवा है, ठीक है। अब चंबल की बात करें तो चंबल के अंदर कौन कौन सी आती है, बानस आती है, उसके अलावा यहाँ पे देखो काली सिंध आती है, उसके अलावा ये कौन सी नेवाई आती है ना, और पारबाती आती है, पारबाती के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो चंबल, पारबाती, काली सिंध, नेवाई, बानस, ये सब चीज़ें हो गई। बेटवा, कुंस, ठीक है, और धसान, और कौन सी है, ठीक है, बस प्राइमरी ये है। अब इसके अलावा ये सब कहाँ जा रही है, ये यमुना में जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये शॉपर है, शॉपर के अंदर ही जो है वो कूनो नेशनल पार्क है, और इसी रीजन के अंदर यहीं कहीं पर जो है वो रिवर भी जुड़ रही हुई है, कौन सी, कूनो रिवर, है ना, तो कूनो रिवर भी यहीं पर जुड़ रही हुई, छोटी सी जो है ट्रिब्यूटरी। अब उसके अलावा देखें तो ये यमुना बाद में जाके गंगा में मिल जाती है। गंगा का पूरा मैप अपन ने देखा है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो अमीना मैम ने जो है उसके ऊपर पूरी सीरीज़ बना रखी है, बहुत डिटेल में कवर कर रखा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं आज की और क्या क्या, ये तो पहले का अपन ने रिवीजन कर लिया, अब आज का कुछ नया पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो देखो ये पूरी न्यूज़ है, इसके अंदर अपने काम का कुछ भी नहीं है, कैसे वहाँ से प्लेन में इधर लाए, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में उधर ले गए, ये सब चाहो तो पढ़ सकते हो, अपने काम का नहीं है। अपने काम की ये चीज़ें हैं, ये मैप्स। तो जो है नामीबिया के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, और बोत्सवाना के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना, तो इन दोनों को याद रखना। बोत्सवाना के ऊपर अभी बोत्सवाना के ऊपर तो रिसेंटली आया था। बोत्सवाना क्या चीज़ है, बोत्सवाना जो है साउथ अफ्रीका, जहाँ से अभी अपन ने मंगवाए हैं ये इन चीतास को, वहाँ पे उसकी नेबरिंग कंट्रीज है कौन सी, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर आपको ध्यान हो तो इसके अंदर से नामीबिया से पहले मंगाया, अभी नामीबिया को और देखेंगे। बोत्सवाना के वहाँ पे काफ़ी सारे एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी, तो बोत्सवाना पे क्वेश्चन था। जिम्बाब्वे तो खैर है ही है जो भी है, और मोजाम्बिक, यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल भी है, ठीक है, तो मोजाम्बिक चैनल को भी याद रख सकते हो। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से शहर हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट शहरों को देखेंगे, और जो कुछ भी है उस सबको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में कितनी कैपिटल्स है? टोटल 3 कैपिटल है। कितनी कैपिटल है? टोटल 3 कैपिटल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, याद रखना है। तीनों कैपिटल अलग अलग है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है और जुडिशियल कैपिटल अलग है ना। तो एक तो है प्रिटोरिया, है ना, प्रिटोरिया के अलावा दूसरी है यहाँ पे देखो ब्लमफॉन्टेन, ठीक है, उसके अलावा तीसरा है केप टाउन, है ना। तो ये 3 जो है, ये 3 इनकी कैपिटल्स है। 3 कैपिटल्स के अलावा और कौन सी प्रोमिनेंट सिटीज़ है? तो प्रोमिनेंट सिटीज़ के अंदर जोहानिसबर्ग है, डरबन है ना, पोर्ट एलिजाबेथ है, उसके अलावा जो है और कौन सा है? सोवेतो के बारे में वैसे मैंने नहीं सुना, बट यहाँ पे ऐसे इसको प्रोमिनेंट ऐसे बता रखा है। बट हाँ, जोहानिसबर्ग हो गया, डरबन हो गया, पोर्ट एलिजाबेथ हो गया, ये तो प्रोमिनेंट है ही है। उसके अलावा यहाँ पे देखो इधर कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी डेजर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन आ जाएगा कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? नामीबिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है और बोत्सवाना में भी है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कालाहारी डेजर्ट इसको कवर कर रहा है। उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा ये तो चलो ठीक है, रिवर वगैरह, और ऑरेंज रिवर है यहाँ पे, ऑरेंज रिवर को याद रख सकते हो आप, ऑरेंज रिवर, ठीक है। तो ऑरेंज रिवर पूछ ले, ऑरेंज रिवर कहाँ पर है? यहाँ पर है। येलो रिवर पूछ ले कि भाई ये तो ऑरेंज हो गया, येलो रिवर कहाँ पर है? येलो रिवर चाइना में। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी के अंदर, ठीक है। तो ये ऑरेंज रिवर हो गया, येलो रिवर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ये 2 कंट्रीज़ हैं, ये दोनों कंट्रीज़ अलग अलग है। स्वाजीलैंड, ये स्वाजीलैंड है, ये दूसरी कंट्री है ना, इसके टेरिटरी के अंदर ही है बट दूसरी कंट्री है स्वाजीलैंड। और उसके अलावा ये लेसोथो, ठीक है। तो ये स्वाजीलैंड लेसोथो हो गया। केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप के बारे में आई होप आपने सुना ही होगा, सबने सुन रखा है केप ऑफ गुड होप के बारे में। उसके अलावा जो है केप अगुलास वगैरह ये सब चीज़ें हैं, इंडियन ओशन वगैरह हो गया, ठीक है, अटलांटिक ओशन वगैरह ये सब चीज़ें, इनको याद रखना, ठीक है। फिर देखते हैं और क्या है यहाँ पर। ये नामीबिया का मैप है। अब नामीबिया का मैप समझने से पहले एक बार ये पूरा जो है इस वाले एरिया को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इधर देखो, नामीबिया की कौन कौन सी जो है नेबरिंग कंट्रीज़ है? अंगोलिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, है ना, और बोत्सवाना, और उसके अलावा जो है यहाँ पर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 3 जो, ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये इसके बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यहाँ पर साउथ अफ्रीका, इधर मैंने आपको बताया लेसोतो है, लेसोतो के अलावा यहाँ पे स्वाजीलैंड भी है, ठीक है। ये एस्वातिनी दिख रहा है, यही है स्वाजीलैंड, ठीक है। तो इधर स्वाजीलैंड भी है। उसके अलावा क्या चीज़ है? ये मोजाम्बिक है ना, ये मैडागास्कर है, और यहाँ पर जो है मोजाम्बिक चैनल बहता है, ठीक है। ये मैडागास्कर पहले इससे जुड़ा हुआ था, फिर इसको ड्रिफ्ट वगैरह के अंदर पड़ेंगे, ये सारे ड्रिफ्टिंग वाले लेक हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है? चलो अब इसमें डिटेल में आते हैं, एक बार नामीबिया का मैप देखते हैं। देखो इस मैप को देखो, तो यहाँ पर भी जो ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज रिवर यहाँ पर भी जा रही है, ठीक है, ये रही ऑरेंज रिवर। उसके अलावा क्या चीज़ है? उसके अलावा जो है यहाँ पर ये हुंस माउंटेन्स है, तो हुंस माउंटेन्स को याद रखना है ना। एक तो यहाँ पर जो है वो है कालाहारी डेजर्ट है। इस कालाहारी डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बताया, बोत्सवाना में, नामीबिया में और साउथ अफ्रीका में, है ना, इन तीनों में है ना कालाहारी डेजर्ट। उसके अलावा हुंस माउंटेन्स है ना। और क्या चीज़ है? हुंस माउंटेन्स के अलावा ये जो है, ये जो डेजर्ट लिख रखा है ना, ये नामिब डेजर्ट है, ठीक है। तो ये देखो नामिब यहाँ पे लिख रखा है और ये डेजर्ट यहाँ पे लिख रखा है, तो ये नामिब डेजर्ट है। उसके अलावा इसे स्केलेटन कोस्ट कहते हैं, स्केलेटन कोस्ट भी आप याद कर सकते हो, स्केलेटन कोस्ट हो गया। नामिब डेजर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत एक प्रोमिनेंट ट्राइब मिलती है, ठीक है। और क्या चीज़ है भाई? बस लार्जली तो जो है मेरे ख्याल से यही है। विंड हुक इसकी कैपिटल है, बट वो इतनी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो ये इसके अंदर लार्जली यही है, इसके अंदर ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे बहुत कुछ है, इसको याद रखना है। कैपिटल्स कितनी हैं? साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स कितनी है? सबसे पहले 3 कैपिटल्स है, प्रिटोरिया है, उसके अलावा जो है केप टाउन है, और कौन सी है बताओ? एक है ब्लॉमफॉन्टेन, ठीक है। तो ब्लॉमफॉन्टेन, ठीक है, एक ये है। उसके अलावा क्या चीज़ है? यहाँ पे जोहानिसबर्ग है, जोहानिसबर्ग के अलावा पोर्ट एलिजाबेथ है ना। और कौन सी सिटी है? ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ है। इन दोनों को देखा। रिवर यहाँ पे ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर को भी याद रखना। ऑरेंज रिवर के अलावा क्या चीज़ है? केप ऑफ गुड होप वगैरह अपन ने देख लिया। ऑरेंज रिवर हो गया, ब्लमफॉन्टेन हो गया, जोहानिसबर्ग हो गया, है ना, लेसोथो और स्वाजीलैंड को अपन ने देख लिया। बस यही सब है। कालाहारी डेजर्ट है, बस ख़त्म हो गया। चलो अब देखते हैं, ये पूरा इससे कवर कर लिया है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल न्यूज़ है छोटी सी, इसको आप देख सकते हो। उसके बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ एक चीज़ें हैं वो सब अपन डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल काफ़ी लंबे टाइम से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जो है काफ़ी लंबे टाइम से मांग कर रहा है, और जो है बाकी भी इसके ऊपर डिमांड चल रही है, लेकिन ये चीज़ अभी तक आई नहीं थी। तो ये बात हो रही है कि भाई एक जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए। पहले एक जीएसटी ट्राइब्यूनल तो है ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी बनाना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है जीएसटी के अंदर कुछ भी केस वगैरह होता है तो वो सीधा कहाँ जाता है, वो सीधा केस जाता है हाई कोर्ट में, जिसकी वजह से हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है बर्डन वगैरह हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लॉगिंग हो रही है ना। इसलिए जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाओ। तो अब जो है फाइनली जीएसटी काउंसिल ने ये बात बोल दी कि हाँ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। और उसके अलावा क्या चीज़ है, हाँ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल वगैरह बनाया जाएगा। और वो कुछ जो है ये जीएसटी वगैरह कुछ न्यूज़ है कि हम पैसा वापस कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, वो सब जो भी चलता रहेगा वो। इसको देखो जीएसटी एक्ट के बारे में ये कुछ एक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आप जो है कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो मृणाल सर के नोट्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखो 246A ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं। 246A इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, इसके अंदर सबसे पहले जो गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, वो जीएसटी IGST ये सब कलेक्ट करेंगे। उसके अलावा 269A है, यहाँ पे IGST के बारे में दे रखा है। इंटरस्टेट ट्रेड के अंदर होगा, कितने तरीके के GST होते हैं, CGST होता है, SGST होता है, UTGST होता है और IGST होता है, ठीक है, ये सारे होते हैं। IGST जो है इंटरस्टेट ट्रेड के लिए होता है, UTGST यूनियन टेरिटरीज के लिए, SGST स्टेट्स के लिए, CGST सेंटर के लिए, ठीक है। तो ये CGST यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा प्रेसिडेंट अपॉइंट, हाँ ये देखो 279A, इसको याद रखना, प्रेसिडेंट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपॉइंट करेंगे जिसे कहा जाएगा जीएसटी काउंसिल। कौन हेड करेगा इसे, फाइनेंस मिनिस्टर हेड करेंगे। अगर जीएसटी काउंसिल की, अगर आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बताऊँ तो जीएसटी काउंसिल के अंदर जो है 2 पार्टीज होती है, एक होता है यूनियन और दूसरे होते हैं स्टेट्स। स्टेट्स का जो वोट शेयर होता है वो 2/3 होता है और यूनियन का जो वोट शेयर होता है 1/3 होता है, ठीक है, समझ में। उसके बाद क्या चीज़ है, अल्कोहल लिकर वगैरह यहाँ पे ये दे रखा है कि अल्कोहल लिकर को जो है जीएसटी के बाहर रखा जाएगा। पेट्रोलियम को भी जीएसटी के बाहर रखा जाता है। जीएसटी के ऊपर ये पहले 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिवियल हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिवियल है, बाकी तो ठीक है देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम, सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड, चिकन एग्स कुक्ड, उसके अलावा फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल। अब इसमें से ढूंढना है आपको कि कौन सा जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड वाले के अंदर आता है ये C 1 2 4 ओनली, ये तीनों के तीनों एग्जेम्प्टेड है। फिश कैंड और फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड के ऊपर जीएसटी लगता है, बाकी तीनों के ऊपर नहीं लगता है। तो वैसे ही न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। बाकी दोनों तो ठीक है, बाकी दोनों तो ईजी है 1 और 2 तो, वैसे भी किसी ऑप्शन में 1 और 2 है नहीं, खाली इन दोनों के अंदर है, इसमें फिर वो 3 का मामला बचता है। तो आप वैसे आप एलिमिनेशन वगैरह कर सकते हो अगर 3 को हटा दोगे तो, बाकी जो भी है ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा यहाँ पे देखो जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में दे रखा है। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल सेकंड अपील के लिए काम में आएगा, है ना। और जो है डिससेटिस्फैक्ट्री वगैरह, अगर फर्स्ट अपील से अगर काम नहीं बनता है तो फिर सेकंड अपील वगैरह सीधा इसमें आ सकते हो। नेशनल अपीलेट ट्राइब्यूनल वगैरह बनाया जाएगा, उसके अलग अलग ब्रांचेस वगैरह भी खोली जा सकती है, बस ये सब है। सिविल कोर्ट की इसके पास पावर होगी, इसे याद रखना है। अंडर वाटर नॉइज एमिशंस पोस्ट थ्रेट टू मरीन लाइफ, देखो ये भी अच्छी काफ़ी जो है अलग सी न्यूज़ है, इसको ध्यान से समझते हैं। अभी क्या हुआ है कि एक स्टडी करी गई गोवा के कोस्ट पे, है ना, गोवा और विशाखापट्टनम के कोस्ट पे एक स्टडी करी गई जिसके अंदर ये बात हुई है कि काफ़ी ज़्यादा जो है नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है अंडर वाटर, पानी के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो फिशेस हैं, एक्वाटिक लाइफ हैं और जो डॉल्फिन्स वगैरह जो एक्वाटिक मैमल्स हैं, है ना, उनकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा थ्रेट हो रहा है, ठीक है, उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है जान को खतरा हो रहा है। तो इसके बारे में जो है कुछ इन्होंने फिर गाइडलाइन वगैरह निकाली और इसके बारे में इन्होंने बोला है कि एक तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक तो ये जो इतना सारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पॉल्यूशन, एक तो इसको बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत है। हर साल जो है 0.55 dB इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और अपन को जो है अगले 5 सालों तक इसको 3 dB तक कम करना है, समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसी बात करी गई है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ वगैरह के बारे में दे रखा है, इन्हें अभी अपन डिटेल में समझते हैं क्योंकि क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और कोई बाकी इनको कवर करता नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो बॉटल नोज डॉल्फिन, उसके अलावा मैनेट्स, पायलट वेल, सील, स्पर्म वेल, ठीक है, ये सबको लॉस हो रहा है। उसके अलावा क्या चीज़ है, हाइड्रोफोन ऑटोनोमस सिस्टम, इसको याद रखना। ये क्या चीज़ है, ये वो डिवाइस है जिससे कि यहाँ पर नापा जा सकता है कि कितना नॉइज़ पॉल्यूशन है। क्या डिवाइस है, हाइड्रोफोन ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, याद रखना है, हाइड्रोफोन ऑटोनोमस सिस्टम।
फिर देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलिव रिडले के बारे में दिया है। ऑलिव रिडले के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ऑलिव रिडले सी टर्टल, वैसे तो ऑलिव रिडले जो हैं ये उसके कैटेगरी के अंदर शेड्यूल 1 में आते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे ये वल्नरेबल हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर नहीं है, ठीक है। वल्नरेबल के अंदर आते हैं। वल्नरेबल भी ऑल दो सीरियस मामला होता है, वल्नरेबल भी कम चीज़ नहीं होती। तो शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। याद रखना है इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा याद रखना, घोट लेना एकदम। ऑलिव रिडले टर्टल्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं। कितने शेड्यूल्स हैं टोटल? 1 से लेकर के 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। बेसिक मैंने आपको कुछ कुछ बताया, उसके अलावा अगर आपको और इसके बारे में जानना हो तो एक मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके ऊपर अलग से क्लास लेकर आ जाऊँगा। उसके अलावा क्या चीज़ है? IUCN रेड लिस्ट, IUCN के अंदर वल्नरेबल के अंदर आते हैं। उसके अलावा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। साइट्स को अपन एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं, साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर क्या चीज़ है? कार्निवोर्स हैं ये। मास नेस्टिंग करते हैं, कहाँ पर करते हैं? ये मास नेस्टिंग इस जगह पर करते हैं। ये जगह कौन सी? ये जो है अपना उसका कोस्ट है, उड़ीसा का कोस्ट है। यहाँ पे घेर माता, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। घेर माता और भीतरकनिका के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। भीतरकनिका के ऊपर मेरे ख्याल से 2 बार आ चुका है, घेर माता के ऊपर एक बार आ चुका है, और दोनों चीज़ें हैं रिलेटेड ही। घेर माता और भीतरकनिका दोनों एक साथ में ही है, ठीक है। अब इसमें क्या है? घेर माता तो मरीन सेंचुरी, और भीतरकनिका जो है मेरे ख्याल से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, उसको देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है भीतरकनिका है, यहाँ पर ही काफ़ी सारे बीच है, ठीक है। तो उस बीच पे खूब सारा आते हैं, एक साथ हज़ारों की संख्या में आते हैं, फिर एग्स वगैरह ले करते हैं, और नेस्टिंग ग्राउंड है। और इस मास नेस्टिंग को क्या बोला जाता है? इस मास नेस्टिंग को अरीबाड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद कर सकते हो, अरीबाड़ा, ठीक है, अरीबाड़ा। यहाँ पे समझो क्या क्या, पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर वापस आ जाएंगे। देखो इसके पूरे खेल के अंदर अपन ने क्या समझा? चीताज़, और इसके अंदर चीताज़ जो है अपन ने कहाँ से मंगाए अभी तक? तो चीताज़ अपन ने 2 जगह से मंगाए, एक तो नामीबिया हो गया, और दूसरा कौन सा है? दूसरा साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका का मैप देखा और नामीबिया का मैप देखा, दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कालाहारी डिजर्ट कॉमन है और ऑरेंज रिवर कॉमन है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर अपन ने जोहानिसबर्ग को देखा, और जो है पेट्रियोटा को देखा। उसके अलावा जो है अपन ने वहाँ पे केप टाउन को देखा। केप टाउन के अलावा यहाँ पे एक और सिटी को देखा, ठीक है, उसका नाम अक्सर भूल जाता हूँ मैं, और पोर्ट एलिजाबेथ को देखा, ठीक है। चलो एक और उसको देख लेंगे, एक और कैपिटल है उसको भी देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोमिनेंट सिटी नहीं देखी। यहाँ पे स्केलेटन कोस्ट देखी अपन ने। स्केलेटन कोस्ट के अलावा यहाँ पे नामिब डेजर्ट देखा, और कालाहारी तो देखा ही, ऑरेंज रिवर भी देखी, बस प्राइमरीली यही चीज़ें देखी हैं। उसके अलावा इनकी जो है नेबरिंग कंट्रीज़ देखी थी। तो यहाँ पर नामीबिया है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर 2 कंट्रीज़ और हैं, लेसोतो और स्वाजीलैंड। उसके अलावा यहाँ पर देखो इस जगह पे बोत्सवाना है। बोत्सवाना के अलावा यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के अलावा मोजाम्बिक है ना। और ये जो है ये बोत्सवाना के साथ और जिम्बाब्वे के साथ, दोनों के साथ वो बॉर्डर शेयर कर रहा है। उसके अलावा ऊपर अंगोला है, अंगोला के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। फिर क्या चीज़ है? फिर चीतास के बारे में, अगर चीतास के बारे में कुछ देखें तो चीता पर से इंडिया के अंदर तो जो है 1952 के अंदर ही एक्सटिंक्ट हो चुके थे। एशियाटिक चीता सिर्फ एक जगह पे मिलते हैं, कहाँ पर? ईरान में। अभी जो है अपन ने नामीबिया और वहाँ से मंगाए हैं। उसके अलावा ये कहाँ पर आए? कूनो नेशनल पार्क में आए। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कूनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से एक है रिवर भी जाती है, कूनो रिवर। वो कूनो रिवर किसके अंदर मिलती? कूनो रिवर चंबल रिवर में मिलती है ना। फिर उसके अलावा चंबल रिवर की और अपन ने कुछ ट्राइब्यूटरीज वगैरह देखी थी, और जो है चंबल रिवर कहाँ पर जाती है? चंबल रिवर बाद में यमुना जो है वो गंगा के अंदर चली जाती है। उसके अलावा क्या चीज़ देखी? चीता, ये सब चीज़ें हो गई, है ना। लिस्टिंग, हाँ लिस्टिंग की अगर बात करें तो वल्नरेबल में आते हैं, IUCN के वल्नरेबल के अंदर आते हैं। उसके अलावा क्या है? हाँ, कूनो के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक साथ चीता को, लेपर्ड को, टाइगर को और एशियाटिक लायन को, चारों को होल्ड कर सकता है। इंडियन वुल्स, जैकल्स, लेपर्ड्स, लंगूर, ब्लू बुल, उसके अलावा चिंकारा, स्पॉटेड डियर, ये सब भी वहाँ पर मिलते हैं कूनो के अंदर, है ना। और क्या है? और कौन कौन से अपन ने यहाँ पर देखे? तो एक तो पन्ना नेशनल पार्क देखा, उसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व देखा, उसके अलावा यहाँ पे बालघाट हिल फॉरेस्ट देखा, उसके अलावा पेंच नेशनल पार्क देखा, पंचमरी देखा, है ना, सतपुरा नेशनल पार्क देखा, संजय नेशनल पार्क देखा। तो इन्हें याद रखना है। ये देखो ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं सारी की सारी। ट्रिब्यूटरीज़ के अंदर एक तो पारबाती को देखा, पारबाती के अलावा काली सिंध को देखा, बानस को देखा, नेवाई को देखा, कुंज को देखा, बेटवा को देखा, दसान को देखा, ठीक है। इन सबको याद रखना है। उसके बाद क्या है? GST अपीलेट के बारे में अभी अपन ने जस्ट पढ़ा, GST अपीलेट के बारे में। और जो है अपन ने 3-4 टाइप के GST टैक्सेस वगैरह देखे, GST काउंसिल के बारे में समझा, और
जीएसटी काउंसिल के बारे में समझा, और एक्ट्स देखे तो अल्कोहल के ऊपर जो है वो नहीं लगता है, उसके अलावा जीएसटी नहीं लगता है, उसके अलावा पेट्रोल वगैरह के ऊपर नहीं लगता है। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या नाम होगा, जीएसटी काउंसिल नाम होगा, है ना। अभी एक एपेलेट ट्राइब्यूनल वगैरह और बना देंगे ताकि जो है डीक्लॉगिंग वगैरह हो, ठीक है। और जो एक्सेसिव बर्डन आ रहा है नीचे कोर्ट्स के ऊपर, हाई कोर्ट्स वगैरह के ऊपर, वो थोड़ा कम हो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, एक तो यहाँ पर अंडर वाटर अपन ये नॉइस कैसे नापते हैं, तो हाइड्रोफोन ऑटोनोमस सिस्टम से नापते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में देखा, ऑलिव रिडले टर्टल वैसे कार्निवोर्स होते हैं, है ना। और उसके अलावा जो है मास नेस्टिंग करते हैं, मास नेस्टिंग को क्या बोलते हैं, अरीबाड़ा बोलते हैं, है ना। और क्या चीज़ है, ऑल राइट। उसके अलावा क्या देखा, कार्निवोर्स, ये सब चीज़ें हो गई, अरीबाड़ा अपन ने समझ लिया। घेर माता, घेर माता मरीन सेंचुरी जो है यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और मास नेस्टिंग वगैरह करते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी इसे कहा जाता है, रूकरी मतलब कॉलोनी फॉर कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स, है ना। एक्ट की बात करें, शेड्यूल 1 में आते हैं, शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन मिली हुई है इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। IUCN में वल्नरेबल के अंदर डाल रखा है, और उसके अलावा जो है साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आते हैं, है ना। ऑपरेशन ओलिविया, इसको भी आप याद कर सकते हो। ऑपरेशन ओलिविया अपना इंडियन कोस्ट गार्ड का है, जिसके अंदर 1980 से चल रहा है, जिसके अंदर हर साल वो जो है वो ध्यान रखते हैं, जब भी ये इनका नेस्टिंग का सीज़न होता है तब वो ध्यान रखते हैं कि भाई उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी जो है जो इनके पोचर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे कोई पोचर वगैरह नहीं घूमे। अब वो पोचर वगैरह क्यों करते हैं भाई, इनको थ्रेट क्या चीज़ है, तो इनको सबसे पहली बात तो ये जो है, नहीं ये दूसरी चीज़ है, चलो इनका थ्रेट यहाँ पे नहीं लिख रखा, मैं वैसे ही आपको बताया था। तो इनको थ्रेट क्या चीज़ है, एक तो काफ़ी सारे लोग इनको मतलब जो है पोच करते हैं, ठीक है, किसके लिए, खाने के लिए, ठीक है, तो इनको जो है ईटिंग वगैरह हैबिट्स के अंदर ये चीज़ आती है। उसके अलावा जो है लेदर, इनसे जो है इनकी बॉडी से लेदर वगैरह बनाते हैं, तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा एग्जॉटिक उस हिसाब से भी रखते हैं कि भाई ठीक है एग्जॉटिक एनिमल और बढ़िया मज़ा आएगा, और वो उन सब चीज़ों के चक्कर में इन सबको रखा जाता है। और क्या चीज़ है, अब यहाँ पर डॉल्फिन्स के बारे में दे रखा है, आपको ध्यान होगा अभी अपन ने क्या पढ़ा, बॉटल नेक डॉल्फिन का नाम पढ़ा, है ना। तो अगर बॉटल नेक डॉल्फिन का नाम पढ़ा तो बॉटल नेक डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन, जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, इनके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉल्फिन्स के बारे में दे रखा है। एक तो चिलिका लेक के अंदर डॉल्फिन्स जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इंक्रीज़ हो गई, तो ये अच्छी बात है। उसके अलावा इलीगल फिश इंक्लूजर्स वगैरह हो चुके हैं, और जो है मतलब उनका एविक्शन हो चुका है। उसके अलावा क्या चीज़ है, कोस्टल एरियाज़, यहाँ पे इरावदी के बारे में दे रखा है। हाँ, तो इरावदी जो है कहाँ पर मिलती है, तो एक तो अय्यारवड़ी म्यांमार रिवर इसके अंदर मिलती है। उसके अलावा महाकम महाकम रिवर में मिलती है, और मेकोंग रिवर में मिलती है। मेकोंग रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इरावदी रिवर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग आए हैं, है ना। तो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन जगहों पर मिलती है। और जो है मेकोंग रिवर इरावदी जो है ये चलो ठीक है, ये जो भी दे रखा है। IUCN के अंदर बात करें तो एंडेंजर्ड के अंदर आती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, IUCN में एंडेंजर्ड में आती है। उसके अलावा साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आती है। और क्या चीज़ है, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ के अपेंडिक्स 1 में आती है। और क्या चीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 की प्रोटेक्शन मिल चुकी है, इन्हें मिली हुई है, इन्हें समझ में। फिर पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन्स के बारे में, ये बॉटल नोज डॉल्फिन्स के अगर बारे में देखें तो शैलो कोस्टल वाटर्स में रहती है, इंडियन ओशन के, साउथ ईस्ट एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो पैसिफिक नाम दे रखा है, उस तरफ मिलती होगी शायद, बाकी तो यहाँ पर तो ठीक है। तो इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। उसके अलावा क्या चीज़ है, IUCN में नियर थ्रेटन में है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं आती है, नियर थ्रेटन में आती है, इसको याद कर सकते हो। साइट्स में भी अपेंडिक्स 2 में है, 1 में नहीं है ना। साइट्स में टोटल कितने अपेंडिक्स होते हैं, 3 ही होते हैं, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, अबाउट इंडियन ओशन हमबैक वे डॉल्फिन्स, इनके बारे में अगर देखें तो ये एंडेंजर्ड के अंदर आती है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में है। अब इसको वापस एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी रिवर्स देखी, 3 रिवर देखी, समझेंगे नहीं तो मतलब क्या मतलब है, 3 रिवर्स देखी, एक सेकेंड, 3 रिवर देखी, अरे 3 डॉल्फिन देखी। सबसे पहली तो जो है इरावदी, उसके अलावा दूसरी कौन सी देखी, दूसरी अपन ने देखी हमबैक, उसके अलावा तीसरी कौन सी देखी, बॉटल नोज, है ना। तो ये तीनों देखी। बॉटल नोज का पूरा नाम क्या है, पैसिफिक बॉटल नोज। ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा इंडियन ओशन में, उसके अलावा जो अपना जो साउथ ईस्ट एशियन है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह उस रीजन के अंदर मिलती है। इरावदी डॉल्फिन जो है ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिलती है ना। और जो हमबैक वेल्स, ये हमबैक डॉल्फिन है, ये कहाँ पर मिलती है, ये जो है साउथ अफ्रीका और इंडिया वगैरह, इंडियन ओशन रीजन
रीजन के अंदर ही मिलती हैं, समझ में। उसके अलावा क्या चीज़ है, इनका अपन ने बाद में जो है क्या प्रोटेक्शन इन सबको मिली हुई है वो सब देखी। तो जो यहाँ पर बॉटल नोज़ है, पैसिफिक बॉटल नोज़ को सिर्फ जो है शेड्यूल 2 के अंदर डाल रखा है ना। और उसके अलावा ये अपेंडिक्स भी 2 में आती है, और उसके अलावा जो है बस ये दोनों है इसके अंदर। और ये जो इरावदी है, इरावदी की बात करें तो इरावदी तो बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है। अच्छा, IUCN का भूल गए, तो IUCN के अंदर ये जो है उसके अंदर आती है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड के अंदर, ठीक है, वल्नरेबल में नहीं आती, नियर थ्रेटेंड के अंदर आती है। इरावदी की अगर बात करें तो एंडेंजर्ड के आती है, शेड्यूल 1 है, अपेंडिक्स 1 है, और इसकी तो बहुत ज़्यादा है। हम बैक का भी सेम चीज़ है, शेड्यूल 1 है, अपेंडिक्स 1 है, और एंडेंजर्ड के अंदर आ रही है, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ दे रखी है कि जो केरला के कुछ एक रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है नीचे कम जा रहा है ना। तो ये अपने लिए क्या काम किए, कुछ ज़्यादा कुछ काम का नहीं, बस एक इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। एक तो साइलेंट वैली को यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो साइलेंट वैली के ऊपर अपने पहले भी क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो अगर क्वेश्चंस बन चुके हैं तो साइलेंट वैली को भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो एक तो साइलेंट वैली को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि इस जगह पर जो कुछ थर्मोसेंसिटिव क्रॉप्स हैं उनकी भी खेती होती है। कौन सी थर्मोसेंसिटिव क्रॉप, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कार्डमम हो गया, कोकोआ वगैरह हो गया, तो इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये साइलेंट वैली के 2 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं यहाँ पे, और ये टी कॉफ़ी के ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन सबको अभी देखते हैं। ये जो है ये पूरा नीलगिरी फॉरेस्ट और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और उसके आसपास का पूरा मैप है ना। इस मैप को एक बार ढंग से देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप है। इसको जितना पढ़ो उतना ही ज़्यादा कम है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, राजीव गांधी नेशनल पार्क इधर है। उसके अलावा और कौन सी चीज़ है राजीव गांधी नेशनल पार्क के अलावा, यहाँ पे बांदीपुर जो है नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है ना, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा देखो यहाँ पे जो है तालीमली ये रिजर्व फॉरेस्ट है ना। उसके अलावा मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा और क्या चीज़ है, यहाँ पे कालपेत्ता फॉरेस्ट कॉफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कालपेत्ता फॉरेस्ट। यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, तो साइलेंट वैली मुकुर्ती एक साथ में, इसको याद कर सकते हो। उसके अलावा क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो शोला रिजर्व फॉरेस्ट है ना, शोला के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, शोला। और क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कावेरी वाइल्ड लाइफ। ये BRT वाला भी इंपॉर्टेंट है, BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे पूरा, है ना। तो इसका नाम अगर आपको याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी BRT भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, बस ये है, कावेरी रिवर यहाँ से जा रही है, थोड़ा सा ऊपर है कावेरी रिवर। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ अन्नामलई भी है। अन्नामलई मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया था, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना। उसके अलावा जो है अगस्त्य मलई यहाँ पे नीचे की तरफ, और अन्नामलई यहाँ पे ऊपर, इस इधर किधर ये पास में ही अन्नामलई है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। चलो, ये नीलगिरीज। और यहाँ पे देख कुछ टी के बारे में दे रखा है कि टी कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। तो टी एक तो हिमाचल प्रदेश और इस रीजन के अंदर प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा आसाम, दार्जिलिंग, मेघालय, इन सारे रीजन्स के अंदर होती है। उसके अलावा केरला में होती है ना। फिर कॉफ़ी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो कॉफ़ी इन जगहों पर प्रोड्यूस होती है, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, और तमिलनाडु हो गया, ठीक है। इन्हें याद कर सकते हो। फिर ये छोटी सी न्यूज़ है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही बस आप ग्लांस थ्रू कर सकते हो। इंडिया रशिया रिलेशंस के लिए अगर पढ़ना चाहो तो, बाकी पॉइंट्स खूब सारे हैं। तो यहाँ पे बस ये है कि हम चाहते हैं, मतलब रशिया ऐसा कह रहा है, हम चाहते हैं हम सिविल जेट्स काफ़ी सारे यहाँ पर इंडिया में आकर बनाए, बस इतनी सी बात है। यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये है रोडोडेंड्रॉन्स, ठीक है। रोडोडेंड्रॉन्स जो है ये सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयास के अंदर मिलता है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि इंडिकेटर स्पीशीज़ होता है। क्या होता है, इंडिकेटर स्पीशीज़ होता है। ये इंडिकेशन देता है क्लाइमेट चेंज और जो है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अगर इनका फ्लावर जल्दी हो जाता है, ठीक है, इनकी फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है, तो इससे पता पड़ता है कि भाई जो है गर्मी ज़्यादा है, वार्मर क्लाइमेट है ना। तो अब क्या हुआ कि काफ़ी सारी स्पीशीज़, काफ़ी सारी इसके अंदर ही जो कुछ एक थे उसमें से जो है जनवरी के अंदर ही इनकी फ्लावरिंग हो गई है। तो इसके ऊपर फिर बात आई है कि अच्छा ठीक है, मतलब क्लाइमेट का एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है। इंडिकेटर स्पीसीज़ के ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। बटरफ्लाई जो है इंडिकेटर स्पीसीज़ होती है। उसके अलावा जो अपने वो है लाइकन्स हैं, लाइकन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकन्स एक इंडिकेटर स्पीसीज़ होती है। लाइकन्स है, मोजेस हैं, बटरफ्लाइज हैं, और फंगी वगैरह है। उसके अलावा जो हनी बीज होती है ये भी इंडिकेटर स्पीसीज़ होती है। इंडिकेटर स्पीसीज़ कोई भी ऐसी स्पीसीज़ होती है जो किसी अच्छे या ख़राब चीज़ का इंडिकेशन देती है। जैसे बटरफ्लाई जो है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा,
ठीक है, तो ही बटरफ्लाइज वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मामले हैं, ठीक है। इसीलिए आपने जैसे कभी गांव वगैरह के अंदर या ऐसे किसी रीजन में जाओगे तो वहाँ पे खूब सारी ऐसी तितलियाँ होती हैं, है ना। बाकी शहरों में कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती, ढूंढना कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी, है ना। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जो बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर ही थ्राइव करती है, और वहीं जो लाइकन्स हैं, मोजेज हैं, ये ख़राब एनवायरनमेंट के अंदर ही थ्राइव करते हैं। अगर ज़्यादा लाइकन्स, मोजेस वगैरह देखने को मिले तो इससे पता पड़ रहा है कि भाई जो है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो लाइकन्स, मोजेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पर किसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं? रोडोडेंड्रॉन्स। रोडोडेंड्रॉन्स एक फ्लावरिंग प्लांट है। 2022 में भी ऐसी ही एक चीज़, एक फंगी था, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो याद रखना वो 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 21-22 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और 22 में प्री में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो रोडोडेंड्रॉन्स फ्लावरिंग प्लांट है, कहाँ पर मिलता है? सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज़ में मिलता है, ठीक है, याद रखना। फिर रशिया यूक्रेन, ये छोटी सी कुछ बात है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो फिजिकल कंपटीशन, ये जो है वेल की पॉपुलेशन काफ़ी अब इंक्रीज़ हो रही है। हम बैक वेल के ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल ये हाँ, हम बैक वेल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है, कब का है ये तो मुझे याद नहीं, 22 का 21 का ऐसे कुछ का, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। तो साइंटिस्ट फ्लू अ स्मॉल ड्रोन ओवर ब्लो हॉल, ये देखो ये जो है ये क्वेश्चन था, और ये इसका जो है एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये है कि भाई ड्रोन जो है इनमें से किस किस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है ना। ये हम बैक वेल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैंने दे रखी है। IUCN की लिस्टिंग की अगर बात करें तो IUCN के अंदर ये लीस्ट कंसर्न में आता है, बहुत ज़्यादा इनका इशू नहीं है। लेकिन अरेबियन सी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड है। अरेबियन सी के अंदर ऐसी वेल्स भी हैं जो लार्जली जो है सेडेंट्री लाइफ जीती है। सेडेंट्री लाइफ का मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती, उस जगह पर ही घूमती रहती है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती। वहीं जो बाकी सारी काफ़ी सारी ऐसी भी वेल्स हैं जो कि ठेठ पोलर रीजन चली जाती है, फिर पोलर रीजन से वापस जो है इक्वेटर और ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर आ जाती है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करती है ना। फिर ये छोटी सी न्यूज़ है H5N1 और H5N5, ठीक है, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, कब पढ़ा है अगर आपको देखना हो तो कब पढ़ा है अपन ने? लास्ट संडे के अंदर वापस से सेम चीज़ आई थी, तो लास्ट संडे के अंदर अपन ने इसको कवर करा था। उसके अलावा ये मीटरोइड वाला है, इसको अभी देखेंगे, और ये जो 2-4 न्यूज़ है इनको देखेंगे। इनको देखने से पहले एक बार रिविज़न करते हैं क्या क्या पढ़ा। तो ये सारा ऑलिव रिडले टर्टल वगैरह का अपन ने देखा, कार्निवोर्स होते हैं, मास नेस्टिंग, अरीबाड़ा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अरीबाड़ा बोलते हैं, है ना। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1, ठीक है, इसके अंदर चीज़ आती है। उसके अलावा भीतरकनिका देख लिया, गैर माता देख लिया, और क्या चीज़ देखी, और यहाँ पे देखो ये कुछ कुछ चीज़ें, मास नेस्टिंग, बीचेस वगैरह, इन बीचेस के ऊपर आते हैं खूब सारे, और एग्स वगैरह ले करते हैं, है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूकरी, ठीक है, कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स। उसके अलावा डॉल्फिन्स के बारे में यहाँ पे देखा, ये जो डॉल्फिन्स हैं चिलिका वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। चिलिका क्या है? चिलिका लेक है ना। और क्या चीज़ है? इरावदी डॉल्फिन की अगर बात करें तो अयरवाड़ी जो रिवर है वहाँ पर, महाकाम जो रिवर है वहाँ पर, और मेकोंग रिवर है वहाँ पर, इन तीनों जगहों पर काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड के अंदर आती है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है, CMS के अपेंडिक्स 1 में आती है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आती है। पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन्स, इनकी अगर बात करें शैलो कोस्टल वाटर्स में, इंडियन ओशन में, साउथ ईस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में। नियर थ्रेटन अपेंडिक्स 2, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। IUCN एंडेंजर्ड हो गया, अपेंडिक्स 1 हो गया, और शेड्यूल 1 वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा ये सब क्या है? ये देखो, ये इसके अंदर है ना एक चीज़ और दे रखी थी, उसको मैंने नहीं बताया, तो इसको भी बताता हूँ। ये ग्रीन पोर्ट्स के बारे में दे रखा था, तो ये ग्रीन पोर्ट्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है कि ग्रीन पोर्ट्स को लेकर अपन को ये करना है, ठीक है। इसलिए देखो वापस एक बार रिवाइज कर लेते तो देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं है। तो ये ग्रीन पोर्ट्स के बारे में, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, है ना। फिर क्या चीज़ है? ये सब हो गया। फिर उसके बाद साइलेंट वैली और इनके बारे में अपन ने पढ़ा। साइलेंट वैली के अंदर मुकुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है ना, शोला जो है रिजर्व फॉरेस्ट, शोला रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा जो है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी के अलावा तालामलाई, बांदीपुर नेशनल पार्क, क्या जो है टाइगर रिजर्व है ना, बांदीपुर यहाँ पर है नीचे, याद रखना, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या चीज़ें? टी प्रोड्यूसिंग के अंदर अपन ने देखा हिमाचल प्रदेश वगैरह, आसाम, मेघालय, ये सब चीज़ें आ गई, दार्जिलिंग वगैरह आ गया, केरला आ गया, है ना। और ये कॉफ़ी के अंदर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु प्राइमरी, ये 3 ही है। रशिया की छोटी सी न्यूज़ देख ली। रोडोडेंड्रॉन्स क्या है? एक
रोडोडेंड्रॉन्स एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है, समझ में आया। और इंडिकेटर स्पीसीज़ के बारे में डिटेल में समझा। ये जो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेशन दे रहे हैं। ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो फिजिकल कंपटीशन, वेल वगैरह के बारे में यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे हम बैक वेल के बारे में कुछ कुछ चीज़ें दे रखी है। हम बैक वेल वैसे तो जो है लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है। अब लीस्ट कंसर्न किस जगह पर आता है? आज के देखो सीए के अंदर अपन ने कितना सारा ये लीस्ट कंसर्न और इसको डिस्कस कर लिया। एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट के बाद चीज़ आती है जो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड के बाद पूरी जो है थ्रेटन्ड, वल्नरेबल की पूरी जो है क्लासिफिकेशन आती है, नहीं थ्रेटन्ड की क्लासिफिकेशन आती है। थ्रेटन्ड की क्लासिफिकेशन की यहाँ पे क्रिटिकल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड के बाद जो है वल्नरेबल, है ना। फिर वल्नरेबल के बाद क्या आता है? वल्नरेबल के बाद यहाँ पर आता है नियर थ्रेटन्ड, है ना। ये पूरा थ्रेटन्ड है, ये पूरा थ्रेटन है, तो यहाँ पर नियर थ्रेटन आता है। नियर थ्रेटन के बाद लीस्ट कंसर्न, है ना। और इस लीस्ट कंसर्न के बाद भी कुछ आता है क्या? हाँ, इस लीस्ट कंसर्न के बाद भी कुछ आता है, लेकिन उनका जो है डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो वो अलग चीज़ है। चलो इतना समझ में आया। फिर ये H5N5 और H5N1 इनके बारे में देख लिया, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू। अब देखो ये क्या चीज़ है। अभी क्या हुआ है कि कुछ जो है मीटेओराइट वगैरह को निकाला गया है, कुछ मिले हैं अभी कुछ गिरे थे। ये जो मीटेओराइट गिरे हैं ये लास्ट 170 साल पहले गिरे थे, उसके बाद अब गिरे हैं। और ये जो मीटेओराइट है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये मीटेओराइट काफ़ी ज़्यादा जो है रेयरली फाउंड होते हैं। और आज तक ऐसा माना जाता है कि आज तक जो है पूरे वर्ल्ड के मतलब अर्थ के ऊपर सिर्फ 12 बार गिरे हैं, जिसमें से 6 बार यूएस पर ही गिरे हैं, ठीक है। बाकी 2 बार अपने यहाँ पर आ गए हैं। अब इन 2 बार के अंदर अगर देखो तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक मिनरल्स होते हैं, जो एग्जॉटिक मिनरल्स पूरी अर्थ पे कहीं पर भी नहीं होते, है ना। जैसे कि हाइडाइट, ठीक है। तो हाइडाइट भी यहाँ पर देख इसके अंदर होता है, एक मिनरल होता है। ये जो मिनरल्स होते हैं और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, जिस भी जगह पर बहुत ज़्यादा अगर ऑक्सीजन की कमी है और उस जगह पर ये चीज़ बनी है, तब आपको ये मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा अभी तक अज्यूम करा गया और ऐसा अभी तक जो भी है पता लगाया गया, माना गया, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। मीटेओराइट्स आर पीसेस ऑफ सम सॉलिड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ब्रोक अवे डिसेंडेड ऑन टू, हाँ ये ठीक है, फालतू बात दे रखी है। उसके अलावा इनका कहाँ पर माना जाता है? तो या तो 3103 ईगर, ये क्या चीज़ है? ये एक एस्ट्रॉइड है 3103 ईगर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एस्ट्रॉइड के ऊपर वैसे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या तो ये इस ईगर से आया है या फिर ये मरकरी से आया है। इन दोनों में से किसी एक जगह से ये चीज़ आई है जिसकी वजह से ये है। और इसके अंदर कौन सा मिनरल है? तो देखो हाइडाइट, है ना, हाइडाइट को याद कर सकते हो, समझ में आया। फिर ये अडानी और स्टॉक मार्केट वगैरह के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। अभी जैसे अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा था कि अब जो हो गया सो तो हो गया, लेकिन आपके पास ऐसे क्या मैकेनिज़्म है जो वापस ऐसी कोई चीज़ कभी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी कुछ एक चीज़ें दे रखी है, आप उनको पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। T+1 वगैरह ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्किट फिल्टर्स के बारे में लगाया है। सर्किट फिल्टर्स यहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये सर्किट फिल्टर्स वगैरह के बारे में दे रखा है। यहाँ पे सर्किट फिल्टर लगाया। सर्किट फिल्टर अपर और लोअर दोनों में लगा सकते हैं। अगर अचानक से किसी पर्टिकुलर शेयर, स्टॉक, बॉन्ड वगैरह की अचानक से बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ जाए अचानक से, या फिर अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाए, तो उस केस के अंदर ये सर्किट्स जो हैं वो एकदम से ट्रेडिंग को रोक देते हैं, समझ में उसी समय पर। तो ये एक चीज़ है, बस इतना सा समझना। सेबी कैन डायरेक्ट, उसके अलावा सेबी और क्या कर सकता है? तो ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको बोल सकता है कि ट्रेडिंग को बंद करो पूरी तरीके से, सिलेक्टिवली। उसके अलावा प्रोहिबिट कर दो एंटिटीज़ वगैरह को, पर्सनस वगैरह को, ये सब चीज़ें। ये एक अच्छी जो मतलब अच्छी तो क्या, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव इसको देखते हैं। पोलियो के बारे में कुछ दे रखा है। वैक्सीन्स के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, वैक्सीन्स और वायरसेस के ऊपर। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, इसके अंदर जो अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हम एक तीसरी डोज और लगाएंगे पोलियो में। पोलियो वायरस की अगर बात करें तो पोलियो वायरस क्या कर सकता है? पोलियो वायरस पहले तो आपकी बॉडी में जाएगा और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा उसको टारगेट करेगा। उसे टारगेट करने के बाद वो आपकी जो नर्व सेल्स वगैरह उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, और इनके डिस्ट्रक्शन से वो क्या चीज़ करेगा? जो नर्व सेल्स हैं वही आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट, मसल्स वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन सबको जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्ट्रॉय करता जाएगा, वैसे वैसे आप एक इररिवर्सिबल पैरालिसिस का शिकार हो सकते हो। अब पोलियो के टोटल 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना।
और अगर ये चीज़ जो है, अगर ये जो इरिवर्सिबल पैरालिसिस वगैरह है, अगर ये ब्रीदिंग मसल्स तक चला जाता है, अगर ब्रीदिंग मसल्स पर चला जाए तो आदमी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी डेथ हो सकती है। 5 to 10% डाई व्हेन देयर ब्रीदिंग मसल्स बिकम इमोबलाइज्ड। ठीक है, कुछ जो है उनको सेव करने का ज़्यादा कुछ जो है चांस नहीं बचता। क्या पोलियो का कोई क्योर है? कोई क्योर नहीं है, आज तक पोलियो का कोई भी क्योर नहीं बना पाए। लेकिन पोलियो का जो है एक वैक्सीन ज़रूर बना ली, 2 वैक्सीन एक्चुअली बना चुके हैं। अब वैसे तो बनाने में तो घनी सारी बनी होगी, लेकिन अपन 2 प्राइमरी की बात करेंगे। 2 प्राइमरी बना चुके हैं, एक तो इंजेक्ट की जाती थी और एक आजकल जो है जैसे इंडिया के अंदर मास इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, तो एक जो है ओरली भी एडमिनिस्टर की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो, ये एल्बर्ट सैबिन इन्होंने बनाई थी, जिसको जो लाइव पोलियो वैक्सीन बनाई थी, जिसको एडमिनिस्टर्ड ओरली भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। उसके अलावा क्या है, WHO ने इंडिया को रिमूव कर दिया था 2012 में एंडेमिक कंट्रीज़ की लिस्ट में से, तो ये एक अपने लिए अच्छी लीप थी। जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है, ठीक है, WPV1, ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ के अंदर मिलता है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बस यही सारी न्यूज़ है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। कुछ भी आपका फीडबैक वगैरह कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।